हरे कृष्णा। तो आज बसंत पंचमी है। तो वसंत ऋतु जो है 6 ऋतु है, और इस 6 ऋतु में जो वसंत ऋतु है सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ है, ऋतु राज। तो इस ऋतु में जो वातावरण है, जो वेदर है, बहुत ही सुंदर और क्या कहते हैं, रमणीय रहता है। तो कल आपने उसका थोड़ा अनुभव किया होगा। हम लोग 1 हफ्ता पहले बहुत ठंडी था, और जब मैं मायापुर आया था तो हम सोच रहे थे कि हमारे भक्त लोग आएंगे, क्या होगा उनका, सुबह के समय है, कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, रात में बहुत ठंडी होगा। तो लेकिन जब इधर आया तो देखा वेदर चेंज हो गया, तो ठंडी बहुत कम हो गया है, और थोड़ा थोड़ा गर्मी और ठंडी का जो क्या कहते हैं मिश्रण है। तो ना शीत ना गर्मी। तो ये एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड का वेदर है। आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार सुंदर रमणीय वातावरण रहता है। तो कल जब हम लोग बस से आ रहे थे तो बहुत हवा घुस रहा था, लेकिन ठंडी नहीं लग रहा था, और गर्मी भी नहीं। तो हम लोग दूसरे समय में जैसे मायापुर में यात्रा करते हैं, नदी मन में परिक्रमा करते हैं, बहुत गर्मी होता है। लेकिन जो वसंत ऋतु है, ये एक बहुत सुंदर एक वातावरण है, और इस समय चारों ओर बहुत सुंदर सुंदर सुगंधित फूल खिलता है। तो चारों ओर बहुत सुंदर सुगंध और फूल खिला हुआ रहता है, और भ्रमर जो है क्या कहते हैं, गुनगुन करते हैं, बहुत सुंदर ध्वनि के साथ एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे फूल से तीसरे फूल, ऐसे मधु का तलाश करते हैं। तो इस प्रकार वसंत ऋतु बहुत ही सुंदर है, बहुत रमणीय है, और बहुत ही आनंदमय है। तो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में इस समय सब गोपियों के साथ रास नृत्य किए थे। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत बार रास नृत्य किए हैं वृंदावन में। और एक होता है शरद पूर्णिमा के दिन, एक मुख्य एक तिथि है, तो शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में सभी गोपियों के साथ रास नृत्य किए थे। तो गोपियां कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, और इसलिए गोपियां कार्त्यायनी व्रत किए थे। कार्त्यायनी मतलब दुर्गा देवी या योग माया। तो उन्होंने लगभग 1 महीना जमुना के तट पे कार्त्यायनी व्रत का पालन की थी, कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। वृंदावन में एक स्थान है तपोवन, जहां पर गोपियां तप की थी। राधा रानी, ललिता सखी, और जितने भी अष्ट सखियां और उनके साथ बाकी सारे गोपियां कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या किए थे। ठीक से बैठिए। तो और फिर भगवान श्री कृष्ण उनके तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा पूरी किए थे। तो जब शरद ऋतु आया, शरद पूर्णिमा आया, तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास नृत्य किए थे। तो ये रास लीला जो है भगवान श्री कृष्ण के सभी लीलाओं में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे मधुर है। तो रास लीला के समय भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियों के साथ नृत्य किए थे। वहां पर बताया गया है कितना गोपी थी, पता है आपको किसी को रासलीला में?
हाँ 300 करोड़। कितना? भारत की आबादी कितना है? 150 करोड़। और उस समय 300 करोड़ गोपियां कैसे आ गई हैं? हाँ तो ऐसा कहा गया है, ऐसा शास्त्र में लिखा गया है कि वृंदावन में बहुत सारी गोपियां थी। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था तो वहां पर 60 करोड़ लोग थे। 60 करोड़ लोग युद्ध करने के लिए आए थे। तो लोगों की बहुत एक गलत धारणा है कि आज की जनसंख्या ज्यादा है और इसलिए क्या किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है? वो क्या बोलते हैं? बर्थ कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है। हाँ लेकिन आप एक थोड़ा सिंपल दिमाग में भी सोचेंगे कि आज के माता पिता का एक ही बच्चा या 2। हाँ लेकिन आज से 50 साल 20 साल पहले देखिए, आपका हमारे आगे वाले जनरेशन, हमारे माता पिता के कितने भाई बहन थे? बहुत ज्यादा। हाँ हमारे पिताजी लोग 4 भाई और कितना 2 बहन। ठीक है। हाँ तो आज से 20 साल पहले 50 साल पहले अगले जनरेशन में जाइए तो एक एक माता पिता का बहुत सारे बच्चे लोग थे। तो ये गलत धारणा है कि आज के जमाने में पॉपुलेशन ज्यादा है। हाँ पहले जमाने में पॉपुलेशन ज्यादा थे और सभी लोग भगवान के शरणागत थे, भगवान के भक्त थे। तो इसलिए पॉपुलेशन ज्यादा होना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? रॉन्ग पॉपुलेशन, अनवांटेड प्रोजिनी। समझ में आ रहा है? वर्ण संकर या आसुरिक जो क्या कहते हैं, हाँ आसुरिक जो जनता है वो समस्या है। ज्यादा जनसंख्या समस्या नहीं है। हाँ तो इस प्रकार वृंदावन में उस समय 300 करोड़ गोपियां थी। और वृंदावन बहुत सुंदर एक स्थान है। तो और उसमें से कुछ गोपियां वृंदावन में प्रकट हुई थी भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। कुछ गोपियां आध्यात्मिक जगत से कृष्ण के साथ आई थी। और शास्त्र में लिखा गया है कि भगवान श्री रामचंद्र जब वनवास में थे तब भगवान दंडकारण्य में आए थे और वहां पर बहुत सारे मुनि ऋषियां थी जो भगवान श्री रामचंद्र को बहुत दर्शन करके बहुत आकर्षित हो गए। और सीता महारानी रामचंद्र को बहुत प्रेम से सेवा कर रही है, ये देखकर मुनि ऋषियों को इच्छा हुआ कि राम जी को पति के रूप में प्राप्त करने का। लेकिन रामचंद्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक पत्नी व्रत लिए थे, इसलिए रामचंद्र भगवान मुनि ऋषियों का इच्छा पूरी नहीं कर पाए। तब उन्होंने कहा कि लेकिन अगले जीवन में मैं लीला पुरुषोत्तम हूं और उस लीला में मैं बहुत सारे पत्नियां शिकार करूंगा। तो ये जितने भी ऋषिगण थे उसको कहते श्रुतिचारी और ऋषिचारी। ऋषिचारी थे, ऋषि लोग गोपी के रूप में वृंदावन में जन्म हुआ। और श्रुति, जितने भी शास्त्र हैं, श्रुति स्मृति पुराण वेद, ये लोग भी भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना चाहते थे। तो वो लोग सोच रहे थे कि सभी लोग शास्त्र का अध्ययन करते हैं, भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर जाते हैं, लेकिन हम लोग जो श्रुतियां हैं हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, भगवान की कृपा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो हम लोग भी भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये जो श्रुतिचारी जो श्रुतिगण है ये भी ब्रज में प्रकट जन्म हुआ, ब्रज में आए उस समय भगवान के रासलीला में भाग लेने के लिए। तो जितने भी श्रुतिचारी ऋषिचारी और बहुत सारे देवतागण आध्यात्मिक जगत से
या स्वर्गलोक से, हाँ, और गोलोक वृंदावन से सभी जो, हाँ, भगवान के नित्य सिद्ध गोपियां हैं, वो लोग भी जोगो माया के द्वारा उस स्थान पर प्रकट हो गई। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण, हाँ, सभी गोपियों के साथ, हाँ, नृत्य किए। तो कृष्ण एक हैं, इतने सारे गोपियों के साथ कैसे नृत्य किए? हाँ, कैसे नृत्य किया? एक कृष्णा और 300 करोड़ गोपी, कैसे नृत्य किया? कृष्ण अपने आप को 300 करोड़ रूपों में विस्तार किया, और इस प्रकार हर गोपी के साथ एक कृष्ण। तो इस दुनिया में, हाँ, दुनिया में बहुत लोग, हाँ, कृष्ण के लीला का नकल करना चाहते हैं। वो सोचते हैं हम लोग भी थोड़ा रास लीला करते हैं, हाँ। लेकिन यहां पर देख सकते कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हाँ। कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीला करने के लिए अपने आप को 300 करोड़ रूपों में विस्तार किया, और सभी गोपियों के साथ एक कृष्ण, हाँ, एकदम उसी प्रकार जैसे दिखने में है, हाँ। इसको कहते हैं वैभव प्रकाश। कृष्ण के अलग अलग प्रकार के प्रकाश है, वैभव प्रकाश, हाँ, स्वरूप प्रकाश, हाँ, ऐसे बहुत सारे प्रकार के अवतार है जो कृष्ण से बिल्कुल, हाँ, अभिन्न है। तो जब रासलीला हो रहा था, हाँ, तो सभी गोपियां चारों ओर थे, और बीच में राधा और कृष्ण थे, हाँ। और इस प्रकार जब रास नृत्य हो रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण रासलीला के बीच में से अंतर्धान हो गए, हाँ, गायब हो गए। तो तब सभी गोपियां कृष्ण को ढूंढने लगे, हाँ, कृष्ण की विरह अनुभव करने लगे, और कृष्ण के विरह में वो लोग अश्रु विसर्जन कर रहे थे, हाँ। और वो लोग प्रार्थना कर रहे थे कृष्ण को कि कृष्ण आप कृपया फिर से अपने चरण कमलों का दर्शन दीजिए, फिर से आप इस रास मंडल में प्रकट होइए, आपके बिना हम लोग जीवन धारण नहीं कर पा रहे हैं, हाँ। इस प्रकार गोपियां कृष्ण के विरह में गोपी गीत, हाँ, गाई थी। और ये गोपी गीत जो हैं, ये भागवतम के सबसे श्रेष्ठ जो है ऊंचा, हाँ, आध्यात्मिक तत्व है, आध्यात्मिक, हाँ, क्या कहते हैं, हाँ, श्लोक हैं, हाँ, जो गोपियां कृष्ण के लिए गाई थी, हाँ। तो गोपियां कृष्ण के सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, हाँ। तो श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद हैं, और इस 12 स्कंद में, हाँ, अलग अलग अवतार के बारे में वर्णन किया गया है, भगवान के अलग अलग अवतार के बारे में वर्णन किया गया है। लेकिन जो 10वां स्कंद है, 10वां, 11 और 12 स्कंद में भगवान के वृंदावन लीला वर्णन किया गया है, और ये वृंदावन लीला में गोपियों के जो लीला है सबसे श्रेष्ठ है। गोपियों के साथ जो कृष्ण की जो भक्ति है, गोपियों के भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। तो ये जो 10वां स्कंद है, 10th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम, कृष्ण के मुखमंडल है, हाँ। पहला 2 स्कंद है कृष्ण के चरण कमल है, उसके बाद, हाँ, कृष्ण के जानुदेश है, उसके बाद कृष्ण के, हाँ, कमर कटी देश, उसके बाद कृष्ण के वक्षस्थल है, उसके बाद कृष्ण के 2 भुजाएं हैं, और फिर 10वां स्कंद कृष्ण के सुंदर, हाँ, क्या कहते हैं, हाँ, जो मुस्कान वाला मुखमंडल है, और फिर 11 स्कंद कृष्ण के ललाट है, और 12 स्कंद कृष्ण के मुकुट है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय। तो कृष्ण तुल्य भागवत, कृष्ण और श्रीमद् भागवतम में कोई फर्क नहीं है। तो कलियुग में कृष्ण के 3 अवतार है। कलियुग में कृष्ण के कितने अवतार हैं? 3। पहला है कृष्ण के नाम, हाँ। दूसरा है श्रीमद् भागवतम, हाँ। दूसरा है श्रीमद् भागवतम, हाँ। तो ये श्रीमद् भागवतम जो है कृष्ण के ग्रंथ प्रकाश है, ग्रंथ अवतार। कृष्ण सधाम अपगते धर्म ज्ञान देवी
कलौ नष्ट दृश्यामेशाम पुराण अर्क धुनोदितो। तो कृष्ण अपने धाम जाने के बाद धर्म किन का शरण लिया? सुद गोस्वामी पूछ रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि धर्म जो है श्रीमद् भागवतम का आश्रय लिया। तो कलौ नष्ट दृश्यामेशाम पुराण अर्क धुनोदितो। तो कृष्ण फिर से प्रकट हुए पुराण रूपी सूर्य के रूप में। तो इस प्रकार कृष्ण के दूसरे अवतार कलियुग में श्रीमद् भागवतम, और कृष्ण के तीसरे अवतार कलियुग में कौन है? श्री विग्रह, भगवान के विग्रह। तो ये तीन चीज का अगर आप पूजा करेंगे, तीन चीज का अगर आप सेवा करेंगे, नाम सेवा और भागवत सेवा। अभी भागवत दो प्रकार के हैं, बुक भागवत, पर्सन भागवत, ग्रंथ भागवत, व्यक्ति भागवत। जैसे हम लोग इतने दिन जो इस धाम यात्रा में संग प्राप्त कर रहे हैं महाराज लोगों का, ये कौन है? व्यक्ति भागवत। व्यक्ति भागवत से ग्रंथ भागवत सुनना चाहिए। तो इस प्रकार नाम सेवा, भागवत सेवा और तीसरा विग्रह सेवा, ये तीन चीज करेंगे तो बैक टू गॉडहेड गारंटेड है। हरि बोल। यही इस्कॉन का क्या कहते हैं, यही इस्कॉन का पैकेज है। नाम सेवा और विग्रह सेवा और भागवत सेवा, और बीच बीच में धाम सेवा करना चाहिए, धाम में आना चाहिए, भगवान के धाम में आना चाहिए, और शक्ति प्राप्त करना चाहिए। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम कृष्ण से अभिन्न है। तो अपार संसारो समुद्र से तुम भजा में हम भागवतो स्वरूपम। ये जो संसार समुद्र पार करने के लिए सेतु है श्रीमद् भागवतम। तो इसलिए हर दिन श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए। और किन से सुनना चाहिए? जो व्यक्ति भागवत है, प्रामाणिक भक्त हैं। इधर उधर से यूट्यूब चैनल में बहुत सारे प्रकार के प्रामाणिक नहीं है ऐसे प्रकार के लोग हैं, उनसे सुनने से कोई लाभ, हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसलिए वैष्णव जाओ परो भागवत वैष्णवेरो स्थाने। भागवत किनके स्थान पर जाकर सुनना चाहिए? वैष्णव के पास। जाओ परो भागवत वैष्णवेरो स्थाने, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे। चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम कृष्ण से अभिन्न है, और उसका 10वां स्कंद है कृष्ण के मुख कमल, मुखारविंद, मुखमंडल। और इस 10वां स्कंद में कृष्ण के ब्रज लीला आता है। तो इस प्रकार हमें भागवतम में 10 तत्व आता है, 10 विषय। उसका अंतिम विषय है आश्रय। अंतिम विषय क्या है? आश्रय। पहला स्कंद से 9वां स्कंद तक कृष्ण के अलग अलग अवतार के बारे में वर्णन किया गया है, और 10वां स्कंद में कृष्ण के लीला आता है। तो इसका मतलब है कि भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, लेकिन कृष्ण सभी अवतार के स्रोत है। और इसलिए ये जो कृष्ण भगवान है ये हमारा परम आश्रय है। ये आश्रय तत्व जो है ये 10वां स्कंद में वर्णन किया गया है। अलग अलग स्कंद में भागवत के अलग अलग विषय, जैसे मैं कल बता रहा था पोषणम। पोषणम कौन से स्कंद में बताया गया है? भगवान भक्तों का पोषण करते हैं। अजामिल का उपाख्यान 6ठा स्कंद में आता है पोषणम। तो और अंतिम विषय है आश्रय, निरोधर मुक्तिर आश्रय। तो आश्रय मतलब हमारे आश्रय कौन है? भगवान। कौन से भगवान? कृष्ण, जो सभी अवतार के अवतारी है। तो बहुत सारे अवतार है, लेकिन कृष्ण अवतारी, जिनसे सभी अवतार आए, राम, वराह, नरसिंह, कूर्म, वामन, सब कृष्ण से आए हैं। तो कृष्ण अवतारी हैं। और कृष्ण के भक्ति 5 प्रकार रस से होता है। शांति रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, मधुर रस। और
इस 5 रसों में सबसे उज्जवल रस जो है वो है मधुर रस। और इस मधुर रस जो है वो वृंदावन में गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के जो प्रेममयी लीला, तो कृष्ण का प्रेम गोपियों के साथ इस भौतिक जगत के स्त्री पुरुष के जैसे संबंध नहीं है। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सर्वशक्तिमान, और गोपियाँ कृष्ण की लादिनी शक्ति है। राधा रानी कृष्ण के लादिनी शक्ति है और गोपियाँ राधा रानी के विस्तार है। तो इस प्रकार ये गोपी गीत जो हैं गोपियाँ गाई थी ये रास पूर्णिमा के दिन, जो शरद ऋतु के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था, और वो वसंत ऋतु में जो बसंत पंचमी के दिन हुआ था। तो इस प्रकार इस बसंत ऋतु में वसंत रास हुआ था। तो वृंदावन में ज़्यादातर शरद पूर्णिमा मनाया जाता है, और बंगाल में ये वसंत पंचमी मनाया जाता है। बंगाल में ज़्यादातर बसंत पंचमी मनाया जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु के जो नवद्वीप धाम में एक द्वीप है ऋतुद्वीप। जैसे कल हम लोग गोद्रुम द्वीप गए थे, और एक द्वीप है ऋतुद्वीप। वहाँ पर हमेशा वसंत ऋतु रहता है। हरि बोल। तो वहाँ पर सभी ऋतु, क्या क्या ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। तो वो लोग बोल रहे थे कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। और फिर दूसरा ऋतु आया, मेरे ऋतु में ये है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। फिर तीसरा ऋतु है, नहीं मेरे ऋतु में ये स्पेशल है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। तो फिर बाद में जो ऋतुराज वसंत आया, और उन्होंने कहा कि मेरे ऋतु में ये विशेषता है। लेकिन हम सब ऋतु लोग एक साथ चैतन्य महाप्रभु की सेवा करेंगे। तो हमारी श्रेष्ठता जो भी हो, लेकिन जब तक हम लोग भगवान की सेवा नहीं करते हैं तब तक हमारी श्रेष्ठता का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे 10 तो 0 है, जब तक उसके आगे 1 नहीं रहेगा, 1 भी 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। लेकिन जब 1 रहेगा, एकम अद्वितीयम, कौन है? कृष्ण। तो जब वो 1 रहेगा, 1 0 का बहुत पावर है। उसी प्रकार जब हमारे जीवन में कृष्ण हैं, कृष्ण भक्ति हैं, हम लोग कृष्ण के दास हैं, तो फिर हमारे पास जो अलग अलग प्रकार के उपाधियां हैं, डिग्री हैं, पैसा है, धन है, विद्या है, ये सब का वैल्यू है। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो सब कुछ आप भगवान की सेवा में लगा सकते हैं और आपके जीवन का कल्याण कर सकते हैं। लेकिन अगर कृष्ण हमारे जीवन में नहीं है, तो ये सभी चीज हमारे इंद्रियों भोग में लग जाएगा और वो हमारा पतन का कारण बनेगा। हिरण्यकशिपु के पास सब कुछ था, लेकिन उसका विनाश हो गया। रावण के पास सब कुछ था, लेकिन कृष्ण नहीं था, राम नहीं थे। लेकिन विभीषण के पास राम था। और इसलिए विभीषण को राज्य विमान प्राप्त हो गया। तो इसलिए सभी ऋतु ने निर्णय लिया कि हमारी श्रेष्ठता जो भी हो, अगर भगवान श्री कृष्ण का, श्री गौरांग महाप्रभु का आराधना नहीं किया तो सभी श्रेष्ठता बेकार है। आपको पता है उधर सब स्विट्जरलैंड जाते हैं, स्विट्जरलैंड हनीमून करने के लिए। तो वहां पर बसंत ऋतु जैसा वेदर रहता है, लेकिन लोग का चेतना क्या है? काम भाव, सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो इसलिए कृष्ण असली हीरो है और राधा रानी असली हीरोइन है, नायक और नायिका। और उनके साथ उनके सखियां हैं। मूवी में दिखाया जाता है जो हीरो डांस करता है, हीरोइन डांस करते हैं, और उनके पीछे 20-25 तो लोगों को लगाया जाता है। वो केवल मूवी में होता है,
वास्तविक जीवन में जो लड़का लड़की घूमता है उसके पीछे डांस करने के लिए आते हैं, लात मारते हैं, जा इधर से, है कि नहीं? तो ये जो हीरो हीरोइन का जो भ्रम, हीरो हीरोइन का जो रोमांस क्रिएट किया गया है, ये माया क्रिएट करता है, कामदेव क्रिएट करता है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कृष्णा इज रियल कामदेव, कृष्णा रियल कामदेव। इसलिए अरे कामदेव छोड़ दीजिए, कृष्ण का नाम है मदन मोहन, कामदेव को भी, कामदेव का दूसरा नाम है मदन, मदन को मोहित कर देते हैं। कृष्ण का नाम है अनंग मोहन, कामदेव का नाम है अनंग। कामदेव को जला दिया था कौन? शिव जी, शरीर नहीं मिला उनको, इसलिए उनका नाम है अनंग, और कृष्ण है अनंग मोहन। तो इसलिए इस भौतिक जगत के भौतिक सौंदर्य जो है, मैटेरियल ब्यूटी, जस्ट लाइक ओशन, ओशन को दिखने में बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन जाके पानी पिएंगे तो नमकीन है। उसी प्रकार इस भौतिक सौंदर्य बहुत दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन वो बहुत ही दुख भरी है, अगली। तो इसलिए इस भौतिक जगत के भौतिक सौंदर्य के प्रति आकर्षित नहीं होकर कृष्ण के सौंदर्य के प्रति आकर्षित होना चाहिए, कृष्ण की सेवा करना चाहिए। यही हमारे जीवन की सफलता है। तो इसलिए आपके पास जो भी हो, आपका पोजीशन जो भी हो, आपका क्या कहते हैं इकोनॉमिकल स्टेटस जो भी हो, कृष्ण की सेवा करिए। जब कृष्ण की सेवा करेंगे तब सब कुछ परिपूर्ण हो जाता है। जब कृष्ण की भक्ति करते हैं तब सब कुछ सार्थक, कंप्लीट हो जाता है। और यही गोपियां सिखा रही है, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, यही सभी ऋतु सिखा रहे हैं। तो इसलिए इस वसंत ऋतु के समय जितने भी सुंदर सुंदर फूल खिलता है, विशेष करके येलो फ्लावर, पीला फूल, तो इस वसंत ऋतु में सभी वैष्णव मंदिरों में या वैदिक मंदिरों में सभी फूल से भगवान के श्रृंगार होता है। क्योंकि ऋतु का जो क्या कहते हैं भोक्ता है, सभी इस भौतिक जगत के सभी चीजों का भोक्ता कौन है? कृष्ण। और इसलिए सब कुछ कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। आपके पास बहुत कुछ है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे कृष्ण की सेवा करिए। तो इस प्रकार आज आप लोग जब जाएंगे मंदिर में, देखिएगा भगवान को बहुत सुंदर से श्रृंगार किया गया है। हम लोग अपने आप को श्रृंगार करते हैं। मेल ब्यूटिफाई हिज बॉडी टू अट्रैक्ट फीमेल, और लड़की अपने आप को सजाती है लड़के को आकर्षित करने के लिए। रास्ते में जो कुत्ता होता है ना, कुत्ता, मेल डॉग, वो फीमेल डॉग को आकर्षित करने के लिए अपने आप को दिखाता है, और फीमेल डॉग मेल डॉग। तो क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? हम लोग मनुष्य शरीर प्राप्त करके कुत्ते बिल्ली जैसे क्या कहते रजोगुण तमोगुण के द्वारा हम लोग उसके द्वारा बह रहे हैं, और हम लोग सोचते हैं मैं बहुत महान हूं, मैं हीरो हूं, मैं हीरोइन हूं। मैं कोलकाता में देखता हूं सब लड़कियां स्मोकिंग करती हैं, सब पार्क के पीछे लड़का लड़की बैठे हुए वो कुत्ते बिल्ली जैसा जीवन जी रहे हैं। तो इसलिए हमें गिरे हुए जीवन जीना नहीं चाहिए। कोलकाता का माया के प्रभाव, माया के द्वारा अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। ये भारत भूमि है, महाप्रभु के स्थान है, कृष्ण प्रकट हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं, रामचंद्र प्रकट हुए हैं, और हम लोग गंदे जीवन जी रहे हैं। अगला जीवन उसी प्रकार के शरीर, ठीक है, तुमको कुत्ते बिल्ली जैसा भी जीना है, ठीक है, दे देता हूं तुमको मौका। और तो इसलिए हमें विचार करना चाहिए। जो हम लोग भक्ति में जुड़ गए हैं, माया हमेशा आपको प्रभावित करेगा, माया आपको आकर्षित करने के लिए प्रयास करेगा, लेकिन हमारा साधना अच्छा ऐसा होना चाहिए, हमारा साधना ऐसा होना चाहिए, हमारे साधु संग ऐसा होना चाहिए, हमारा नाम जप ऐसा होना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन इस प्रकार होना चाहिए कि हमारे हृदय शुद्ध हो जाए,
हम लोग भौतिक जो सौंदर्य हैं या भोग है, सुख है, उसके प्रति आकर्षित नहीं होकर कृष्ण के प्रति हम लोग आकर्षित हुए। और इस प्रकार हम लोग जो भक्ति में आ गए हैं तो हमें और सिंसियर भक्त बनने के लिए प्रयास करना चाहिए और अच्छा भक्त बनने के लिए प्रयास करना चाहिए। माया हमेशा आपको प्रभावित करने के लिए प्रयास करेगा, लेकिन अगर हमारा साधना अच्छा रहेगा, भक्तों के संग रेगुलरली लेते रहेंगे और महान जो हमारे गुरु महाराज लोग हैं उनका आश्रय लेंगे, उनसे दीक्षा लेंगे और सीरियसली अगर हम लोग कमिटमेंट के साथ अगर भक्ति करेंगे तो हम लोग भगवान के दिव्य जो आश्रय, भगवान के दिव्य सौंदर्य है उसके प्रति हम लोग आकर्षित हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये वसंत पंचमी के दिन हमें जो भगवान श्री कृष्ण जो असली कामदेव हैं तो उनकी शरण लेना चाहिए और उनके सौंदर्य के प्रति आकर्षित होना चाहिए, उनकी नाम जप करना चाहिए, उनकी कथा सुनना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए और दूसरे को कृष्ण भक्ति देना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की वसंत पंचमी महामहोत्सव की। तो अभी किनके पास मोबाइल फोन है थोड़ा हाथ उठाइए। मोबाइल फोन, बैग है क्या? बैग इधर से कोई बैग दीजिए। तो सबका मोबाइल फोन इधर दे